नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द इस वक्त यही है कि चाचा भतीजे की लड़ाई को कैसे सुलझाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात कर रहा हूं मैं। लगातार जिस प्रकार से हाजीपुर सीट को लेकर उठापटक देखने को मिल रही है, तो ऐसे में खबर ये भी आई है कि सीट बंटवारा जो है वो लगभग डन हो गई है एनडीए के अंदर और कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बयानात आ रहे हैं लगातार चाचा भतीजे की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि अभी भी इन दोनों की लड़ाई पे पटाक्षेप हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी चिराग पासवान ने 1-2 दिन पहले ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए बताया था कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ डन हो गया है। उसके बाद से ये खबर चलने लगी थी कि पशुपति पारस को बिहार में लोकसभा में सीटें नहीं मिलने जा रही। चिराग पासवान 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक हुई नहीं कि किसको कितनी सीटें मिली है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं चिराग पासवान का वो ट्वीट जिसमें चिराग पासवान ने लिखा था कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और जिसके बाद ये खबर चलने लगी थी कि पशुपति पारस अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। तो लिखते हैं चिराग पासवान, एनडीए के सदस्य के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। तो चिराग पासवान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो ट्वीट किया है जेपी नड्डा के साथ और काफी खुश नजर आ रहे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि सीट बंटवारा को अंतिम रूप हमने दे दिया। लेकिन अब इस पर पशुपति पारस ने भी अपना मुंह जो है वो खोला और मुंह खोलते हुए कहा है कि बिहार के अंदर सीट बंटवारा को लेकर जो कुछ भी है उस पर अपना रुख हम तब साफ करेंगे जब बिहार में जो बीजेपी की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि पशुपति पारस ने इस बात को लेकर जोर दिया है कि हाजीपुर से तो हम ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, जरा सुनिए। जेडी से कांग्रेस से कुछ बातचीत हुई है सर? पारस जी, देखिए, हमारी बातचीत अभी किसी से नहीं हुई। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किसी नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत है एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दूं कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। क्या आप लोग अलग से अपना फ्रंट बनाकर बिहार में तीसरी ताकत बनेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। एक बात करके आपने कंफ्यूज कर दिया कि दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? बीजेपी में तो पहले सबके लिए खुले, किसके लिए? सबके लिए खुला, गेट खुला हुआ है। खुला पहले का पे सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति का, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली जब तक सूची नहीं मिल जाता है तब तक हम
इंतजार करेंगे। और मैं अभी फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार पर पुनर्विचार करें। तो सुना आपने किस प्रकार से पशुपति पारस ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ भी हो हाजीपुर से चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। अब देखिए इस बात से पूरे बीजेपी खेमे में जो है एक उथल पुथल देखने को मिल रही है। बीजेपी चाह रही थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए। पहले बीजेपी ने ऑफर दिया कि 6 सीटों पर आप दोनों बांट कर लड़ लीजिए, लेकिन बात जब नहीं बनी तो फिर चिराग पासवान के साथ क्या डील हुआ कि पशुपति पारस अब नाराज से दिख रहे हैं और बेरुखे अंदाज में चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा जय न्यूज के साथ। धन्यवाद।